नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टोटल 6 पॉइंट्स के बारे में। पहला है भारत से रिलेटेड कल OMO का पहला चरण होगा। जी हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कि आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस करे थे और 1.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में डालने की बात करी थी, जिसमें पहला चरण कल है और पहला चरण सबसे बड़ा होने वाला है। 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में कल आएगी। उसके बाद 25,000, 25,000, 25,000 के 3 चरण और होंगे। 3 फेजेस में ये लिक्विडिटी भी बाजार में आएगी और इससे कितना फायदा होगा, किससे फायदा होगा, आगे वीडियो में समझेंगे। सेकंड, यूएस मार्केट का अपडेट शेयर करूंगा। जब भारतीय बाजार ओपन था तो डाउ फ्यूचर्स करीब 300 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे थे, लेकिन अभी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी एडिशनल तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। तीसरा पॉइंट आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, कल से फेड की पॉलिसी भी स्टार्ट होने वाली है तो डेफिनेटली वहां पे तो नजर रहेगी ही रहेगी। चौथा, अपने क्वार्टरली नंबर्स कुछ आते हुए दिखे हैं, मैक्सिमम तो मैं शेयर कर चुका हूं, 1-2 और आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। पांचवा, वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि वो अपने CEO पद पे जो दावेदार हैं उन्हें ग्रेग एबल जी को बनाया है, और उन्होंने बनाया नहीं मतलब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2025 के अंत तक कहीं ना कहीं छोड़ दूंगा पद और अब कमान संभालेंगे ग्रेग एबल जी। और इसी के चलते, यानी वॉरेन बफेट साहब जो छोड़ के जा रहे हैं, इसके चलते बर्कशायर हैथवे का शेयर आज टूटता हुआ दिख रहा है अराउंड 6%। जी हाँ, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है वॉरेन साहब का जाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रम्प साहब ने 100% का टैरिफ लगाया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, और ये तो बिल्कुल मत सोचना यार टैरिफ की खबर आ गई लेकिन बाजार नहीं गिर रहा है। ये जो टैरिफ है ये किस चीज पे मैं बताना चाहूंगा आपको, ये मूवीज के रिलेटेड है, और इसके चलते अमेरिका में नेटफ्लिक्स जैसे शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो हॉलीवुड का स्टूडियो करके भी कोई शेयर है वो भी टूटता हुआ दिख रहा है। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा क्या है पूरी कहानी, शॉर्ट में समझते हैं दोस्तों, अदरवाइज वीडियो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। सबसे पहले OMO पे आता हूं, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। होता क्या है ये दोस्तों, इसमें आरबीआई क्या करता है, बैंकों को पैसा देता है और बॉन्ड्स खरीदता है एक तरीके से, ठीक है जी। यानी कि बैंकों को पैसा दे रहा है और उसके बदले वो बैंकों में निवेश कर रहा है। सिंपल शॉर्ट भाषा में बोले तो बॉन्ड खरीद लिए और पैसा दे दिया। अब बैंक क्या करेंगे, उस पैसे का यूज करेंगी लोगों को लोन देने में। जब लोगों के पास लोन पहुंचेगा तो बैंक की कमाई बढ़ी, और जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी पहुंच गई, ठीक है जी। ये हमारी ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करने का काम करता है। रिसेंटली आरबीआई ने 28 अप्रैल को अनाउंस करा था OMO परचेज करेगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लगभग 1.25 लाख करोड़ के। बड़ा अमाउंट है दोस्तों, छोटा नहीं है, जिसमें 4 चरणों में ये पैसा बाजार में पहुंचेगा। तो कल पहला चरण है 50,000 करोड़ के, कल खरीदे जाएंगे बॉन्ड्स। उसके बाद 25,000 करोड़ के 9 मई को, देन 15 मई को और 19 मई को 25,000 करोड़ के खरीदे जाएंगे, और 19 मई तक टोटल लिक्विडिटी बैंकों के पास पहुंच चुकी होगी। फिर धीरे धीरे वो बाजार में यानी मार्केट में यानी इकोनॉमी में आते हुए दिखेगी। अब आते हैं यूएस मार्केट पे। अमेरिका के बाजार में कुछ खास गिरावट दिख नहीं रही है, एक्चुअली में देखा जाए तो फ्लैट कामकाज होता हुआ दिख रहा है। मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूं कि क्या हो रहा है, जिसमें डाउ फ्यूचर्स काफी नेगेटिव दिख रहे थे, लेकिन करंटली मात्र 27 पॉइंट्स नीचे है डाउ। नेस्डेक जरूर 1% नीचे है, S&P 500 0.5% नीचे है, रसल 2000 में भी 0.66% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों बर्कशायर हैथवे की, तो यहां वॉरेन साहब के जाने से बर्कशायर हैथवे का शेयर करीब 6% नीचे दिख रहा है। हेडलाइन है बर्कशायर फॉल 6% आफ्टर शॉकिंग बफेट एग्जिट एंड अर्निंग डिक्लाइन। तो ये मार्केट में समय बात है। अब आ जाता हूं दोस्तों थोड़ा सा टैरिफ पे, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स को कवर करेंगे। तो भाई साहब, हॉलीवुड स्टूडियोज का शेयर टूटता हुआ दिख रहा है आप सभी को। अब एक्चुअली में हुआ क्या है वो भी मैं बताता हूं। एक्चुअली में क्या हुआ है वो तो पता ही नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊं। यहां पे लिखा भी हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटफ्लिक्स का शेयर करीब 4% टूट गया था शुरुआती कारोबार में। डिज्नी का शेयर 2%, WBD का शेयर करीब 3%, पैरामाउंट लगभग 2% नीचे था, और कॉमकास्ट लगभग 1%। ये सारे के सारे मूवीज से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ठीक है। मूवीज हो गई या फिर
अब सीरीज वगैरह जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब टोटल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए टूटते हुए दिखे। अब क्यों टूटे वो मैं बताता हूं। इन्वेस्टर्स इन हॉलीवुड टॉप स्टूडियोज एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज वर स्पूक्ड मंडे आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज्ड इंप्लीमेंटिंग 100% टैरिफ ऑन मूवीज मेड ओवरसीज। तो 100% का ये टैरिफ लगाया है जो मूवीज बनती हैं ओवरसीज में उन पे। अब इसको लेकर समझ में नहीं आ रहा भैया क्या होगा, कैसे लगाया जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है हाउ ट्रंप इंटेंड टू इंप्लीमेंट दीज ड्यूटीज इज अनक्लियर। अभी तक नहीं पता कि कैसे लगेंगे ये प्रॉपरली, एज इज एग्जैक्टली हु इज बीइंग टारगेटेड एंड हु वुड फुट दैट पोटेंशियल टैरिफ बिल। तो अभी तक पता नहीं है कि किसको ये निशाना बनाना चाह रहे हैं और कौन इसका बनेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं, बट 100% का टैरिफ लगाया जिसकी वजह से सब कुछ होता हुआ जरूर दिख रहा है। अब आ जाते हैं, और इससे किसी कंपनी या किसी कंट्री को पर्टिकुलरली अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही क्योंकि अभी तक अनक्लियर ही है पहली बात तो, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा रिजल्ट स्पेसिफिक। तो नंबर्स बड़े नामों में एक तो JNK बैंक के आ गए हैं, छोड़ते हैं DCM श्रीराम छोड़ते हैं, जी मीडिया छोड़ते हैं, बॉम्बे डाइंग छोड़ते हैं, यूनी ई कॉमर्स को छोड़ते हैं, डायमंड यानी प्रताप स्नैक्स को छोड़ते हैं, हिंद रेक्टिफायर्स, कैम्स के नंबर डिस्कस करता हूं। कंपनी ने 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। प्रॉफिट 125 करोड़ से घटकर 114 करोड़ पे आ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 370 करोड़ से घटकर 360 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन 46.74% से घटकर 38.33% पे आ गए हैं। नंबर तो हर एक पैमाने पे वीक दिख रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि नंबर तो CDSL के भी वीक थे, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का शेयर भागा आज, उसके पीछे उसने एंजल वन भी भगा दिया और CDSL में भी तेजी आ गई एट द एंड, शायद रिकवरी तो आई गई थी जहां तक मुझे याद है। इंडियन होटल्स के नंबर आए हैं, ₹2.25 का डिविडेंड आया है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 418 करोड़ से बढ़कर 520 करोड़ पे आया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफे में आई है गिरावट, 580 करोड़ से घटकर 520 करोड़ हो गया है। होटल शेयर्स का मुनाफा वैसे साल दर साल ही देखा जाता है, तो मुनाफे में बढ़त आई है। रेवेन्यू की बात करें तो 1905 करोड़ से बढ़कर 2430 करोड़ पे आया है। मार्जिन की बात करें तो 34.63% से बढ़कर 35.33% है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 660 करोड़ के सामने 860 करोड़ है। तो नंबर्स को हम थम्स अप दे सकते हैं। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।